स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। क्या हम इकोनॉमिक्स 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं? तो यस, 15 डेज स्ट्रेटेजी है। अगर आप दिन में कम से कम 2 घंटे भी अगर पढ़ लेते हो इकोनॉमिक्स को लग कर, तो यस, आप इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर सकते हो। इस समय पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है इस चीज़ को लेकर कि हम पहले इंडियन इको उठाएं या मैक्रो उठाएं, और हम कितने चैप्टर एक दिन में कवर करें, हम क्या क्या चीज़ें कवर करें। सो गाइज, उन्हीं क्वेश्चंस के जवाब आज की इस वीडियो में हैं। तो सबसे पहले 15 डेज में आप अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इको दोनों खत्म कर सकते हो। पहला आंसर तो मेरा ये है, येस कर सकते हो। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। बोलोगे कि मैम आप तो बोल रहे हो ऐसे, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है कितनी मुश्किल है ना। लेकिन ऐसा नहीं है गाइज, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक बार भी अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि वो इजी है। बट क्या चीज़ें हैं उसमें वो देखते हैं अभी। देखो, जो 1 to 4 चैप्टर है ना आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल 12 चैप्टर्स हैं आपके, राइट। बुक खोल के देखना एक बार मेरे। अच्छा ठीक है, 1 to 4 चैप्टर्स जो है गाइज वो 2 दिन में हो सकते हैं। 1 to 4 बोले तो नेशनल इनकम तक जो चैप्टर्स हैं वो सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट हो सकते हैं। यानी कि आपके जो 1 to 3 तक चैप्टर है वो पूरे थ्योरेटिकल है। जीडीपी क्या होता है, रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, सारा थ्योरेटिकल है, जिस पर वीडियो अवेलेबल है। 1 घंटे के अंदर आप सारी वीडियो देख के ये 1 से 3 चैप्टर तक आराम से कर सकते हो। ठीक है, जो चौथा चैप्टर है नेशनल इनकम, उस पर भी 10-10 मिनट की वीडियो अवेलेबल है, तो आप उससे भी देखकर तीनों मेथड इजीली सीख सकते हो। नेशनल इनकम के नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल है। सो अब ये नेशनल इनकम को आपको 2 दिन के अंदर निपटाना है और आप निपटा सकते हो बहुत ईजिली। एक दिन में अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया, अगले दिन आप इसके प्रैक्टिकल में समय दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट 2 चैप्टर आते हैं 5th and 6th, दैट इज मनी एंड बैंकिंग, जो सिर्फ एक दिन का खेल है। मनी चैप्टर में कुछ रहा नहीं, सिर्फ मनी सप्लाई का मतलब और M1 है आपका, जो कि ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। बैंकिंग में क्या है गाइस, आरबीआई के फंक्शंस हैं हमारे, जो कि बहुत ईजी हैं, आप एक बार रीड करोगे हो जाएगा। तो यानी कि ये एक दिन का खेल है। एग्रीगेट डिमांड, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एक्सेस डिमांड, ये 3 चैप्टर यानी कि 7, 8, 9, ये 3 चैप्टर आप 2 दिन में इजीली कवर कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर ये इंटर रिलेटेड है, जिसमें सेम कंसेप्ट है। एमपीसी, एपीसी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एक टेबल है। एक टेबल अगर आपको वो याद हो गई तो आप इसे बहुत इजीली कर सकते हो। ऑफ कोर्स एग्रीगेट डिमांड के मैं नोट्स शेयर करने वाली हूँ टेलीग्राम चैनल पर अपने, तो उसमें से आप नोट्स से अगर पढ़ लोगे तो बहुत इजी रहेगा। मतलब आपके सामने टेबल रहेगी कि आपको ये चीज़ें करनी है। सो आप इन्हें 2 दिन के अंदर आसानी से कर सकते हो। उसके बाद है आपके 3 चैप्टर, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। ये भी चैप्टर आप 2 दिन के अंदर बहुत इजीली कर सकते हो। गवर्नमेंट बजट में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, हमारे सिर्फ बजट के बारे में है, और जो कि मेरे को लगता है कि 40 to 45 मिनट्स में पूरा चैप्टर आप आसानी से पढ़ सकते हो। सेम विद बीओपी भी इजी है और फॉरेन एक्सचेंज भी इजी है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक नहीं है कि मैं आपको ये बोलूँ यार बहुत लेंदी जो चैप्टर है आपको करने में टाइम लगेगा, नहीं। 5 से 6 पेज एक चैप्टर में है, ज़्यादा नहीं है, तो आप 2 दिन के अंदर इसे कंप्लीट कर सकते हो। सो टोटल मिला के आपके 7 डेज में आप मैक्रो हंसते खेलते पूरी कर सकते हो, अगर आप दिन में कम से कम 2 घंटे पढ़ाई कर लो, राइट। इसके बाद आती है गाइज इंडियन इको, जिसे सब लोग बहुत बोरिंग मानते हैं। बट यार क्यों बोरिंग मानते हो? इंडियन इको जो है वो हमारी इकनॉमी के बारे में है, सो इसे क्यों बोरिंग माना जा रहा है? मेरा कहने का मतलब ये है गाइस कि इंडियन इको में हमारे देश के बारे में तो बताया जा रहा है, पॉवर्टी हमारे देश में इतनी ज़्यादा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करें इसी बारे में सोचने में लगे रहते हैं। हमेशा हम स्वतंत्रता की बातें करते रहते हैं, तो सारी चीज़ें इंडियन इको में खूबी पाई जाती है। जब भी मैं इंडियन इको पढ़ाती हूँ तो मैं हर एक स्टूडेंट को ये कहती हूँ, भाई ये हमारा देश है, जान लो इस देश को। इंडियन इको में हम अपने देश को जान पाते हैं। जो दिक्कतें 1947 1990 में डिस्कस करी गई हैं, आज भी वही दिक्कतें हमें दिखती है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आज भी है, यानी कि जो देश में कर्जा आज भी उतना ही है, उससे कई गुना ज़्यादा है। अगर आप कभी गाइस बैठ कर सर्च करोगे तो देखना कि इंडिया के ऊपर कितना कर्जा है। 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों ली गई थी, ये ज़रूर कमेंट में गाइस आंसर करना कि क्यों ली गई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी हमारे इंडिया में, क्यों आई थी, द रीजन बिहाइंड इट। सो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करना इसके बारे में। सो इंडियन इको में मैं यही कहूँगी गाइज, इंटरेस्ट लेके पढ़ो। अपने देश के बारे में जानने में कोई बुराई नहीं है भाई, बचपन से यहाँ रह रहे तो इसके बारे में जानना
तो ज़रूर बनता है। सो इंडियन इको जो है ना गाइस बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे प्लीज़ बोरिंग मत लो। और इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं, यानी कि 10 चैप्टर्स हमारे देश के हमें नॉलेज दे रहे हैं। सो प्लीज़ इसको हमें पढ़ना है। ऑफ कोर्स अगर मेरा शेड्यूल बनता है तो ऑफ कोर्स मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बना के डालूंगी या फिर लाइव सेशन लूँगी, क्योंकि इंडियन इको मुझे पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि सब कुछ अपने देश में यही सारी चीज़ें हैं। अब गाइस ये जो 10 चैप्टर है ना, इसका टारगेट क्या लेना है कि एक दिन में 2 चैप्टर करने हैं। और अगर कोई बोरिंग चैप्टर है, कोई ज़्यादा लेंथी आपको लग रहा है, तो उसको आप नेक्स्ट डे में आधा कवर करो, आधा उस दिन कवर करो। सो आपको 5 डेज यानी कि 10 चैप्टर के हिसाब से 5 डेज में वो कंप्लीट होने चाहिए। अगर 5 डेज में नहीं भी होते तो चलो एक दिन आप एक्स्ट्रा ले लो। अभी अगर मैं 5 + 7 करूँ तो 12 डेज हो जाते हैं। 12 में अगर एक दिन आपने एक्स्ट्रा ले लिया, कहीं आप मिस हो गई थी आपकी पढ़ाई, आप कुछ भी रीज़न रह सकता है, सो 13 डेज आप इको बहुत ईजिली कवर कर लोगे। मतलब 13 डेज में आपकी इको कवर हो जाएगी। उसके बाद भी हमारे पास 2 दिन बचेंगे, जिसमें आपको CBSE का सैम्पल पेपर रेडी मतलब पढ़ना है। रेडी मतलब इन द सेंस सैम्पल पेपर को एक बार रीड आउट करना है, उसके बाद उसे लिख कर प्रैक्टिस करना है। क्योंकि हम लोग कई बार ना सिर्फ चीज़ों को देखते हैं लेकिन उसके रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करते, और वहीं पर हम लोग मार खा जाते हैं। क्योंकि हमें जहाँ पर रिटर्न प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हाउ टू प्रेजेंट अ क्वेश्चन, हमें कितना लिखना है, उसकी प्रैक्टिस होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमें सिलेबस का पता होना ज़रूरी है या किसी क्वेश्चन का आना। लेकिन अगर हमें कोई आंसर आता है क्वेश्चन का, लेट सपोज आपको आंसर आता है बट आपको पता नहीं है कि उसे हाउ टू प्रेजेंट, कितना लिखूँ मैं, तो वो चीज़ गड़बड़ कर देती है। तो आपको गाइस रिटर्न प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, यानी कि CBSE सैम्पल पेपर को ज़रूर देखना है, एक बार रीड आउट करना है, उसके बाद उसके प्रैक्टिस करनी है और ट्राई टू कंप्लीट इन 3 आवर्स, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है ना, तो उतने में कंप्लीट करना है। और अपने आप को टारगेट देकर के मुझे करना है, क्योंकि घर में तो कोई देखता नहीं है, लेकिन खुद को टारगेट दिया जाता है कि मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है। इस तरीके से गाइज आप मैक्रो और इंडियन दोनों 15 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है, कोई टॉपिक नहीं समझ आता, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो। जिस नंबर पर आप व्हाट्सएप करते हो उस नंबर पर आप टेलीग्राम कर दिया करो मुझे, ठीक है। सो आई होप गाइज ये स्ट्रेटेजी आपको काम आए, और ज़रूर कमेंट में बताना कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के पीछे रीज़न क्या था। थैंक यू गाइज।